Что касается расследования этого преступления и результатов оперативно-розыскных действий, то в настоящее время можно сказать следующее. Все четверо непосредственных исполнителей теракта, все те, кто стрелял, убивал людей, найдены и задержаны. Они пытались скрыться и двигались в сторону Украины. कि इसमें से कुछ यूक्रेनियंस भी पकड़े गए उन्होंने पकड़े। और जो मेरे पास जो खबर है कि काफी सारे यूक्रेनियंस को डिटेन किया था इन्होंने इस इंसिडेंट के तुरंत बाद, और पॉसिबल जो सिंपैथाइजर्स हो सकते हैं आईएस के, उन सबको डिटेन किया था। और सब सो क्वेश्चन ये है कि ये मुसलमानों को क्या प्रॉब्लम है? ये क्यों नहीं समझते कि दुनिया में आपने किस अंदाज से जिंदा रहना है? क्यों ये मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं ये एम्बैरस कर रही है मुस्लिम दुनिया को? हम जब उनको अपना गले मिलेंगे, जब ये डालेंगे तो फिर बेड़ा गर्क हम अपना खुद कर रहे हैं। उनके साथ गले न मिलके क्या बम ब्लास्ट नहीं, तबाह नहीं करें। देखिए अटैक अगर लेट से उधर है हो रहा है इंडिया के अंदर या पाकिस्तान के अंदर, तो आपको आप ये कंक्लूड कर सकते हैं। उसके अलावा आईएस का एक और बंदा पकड़ा गया है जो कि 4 मार्च को आया था फ्रॉम टर्की, और उसको 5 लाख रुपए दिए गए थे। उसके स्टेटमेंट्स नहीं है, अगर आप चाहो तो मैं वो वीडियो दे सकता हूँ। When did you arrive from Turkey? What did you do in Turkey? My documents expired, so I crossed the border. Once again, your full name. तो ये सारी की सारी ये जो जंग है जो मुसलमानों ने शुरू की हुई है विद इन द मुस्लिम एंड विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इस जंग का कोई कंक्लूजन है? क्या निकलने वाला है? अरे जवाब तो दे दो। और कैसे सिर्फ 2 मिनट के अंदर जस्टिन ट्रूडो के चुन्नू को गृह मंत्रालय से निकाला गया और कहा गया कि सिर्फ 24 घंटे का वक्त है बेटा, निकल जाओ भारत से। इसके अलावा ये जो लोग पकड़े गए हैं, 5-6 लोग और पकड़े गए हैं अभी 1 घंटे पहले, उसमें से 2 ऐसे लोग हैं जो जिनका काफी आना जाना रहा है चित्राल केपीके में। ठीक है, तो एक ये भी थ्योरी निकल के आ रही है कि क्या ये लोग चित्राल में ट्रेंड थे या नहीं। याद है कराची में एक हमारे एक वीसी था एक यूनिवर्सिटी का, उसको था मैं तो बड़ा आई एम गुड, वो अमेरिकन एजुकेटेड था, और उसने क्या किया कि अमेरिकन एजुकेटेड होने के बाद उसने क्या किया, यूनिवर्सिटी बनाई। यूनिवर्सिटी बनाने के बाद वो टेररिस्ट ग्रुपों को सपोर्ट करता था। कभी वो इस्माइलियों को कराची में हमले करते थे, कभी वो किसी को करते थे। अपोजिशन लीडर से लेकर के जो अभी मालदीव्स के प्रेसिडेंट हैं उनको बैठा करके ये बात बताई गई कि भले आप चाइना से मिल लो, भले आप पाकिस्तान को हवा दे दो, भले आप किसी से भी बात कर लो, लेकिन भारत से ये जो मनमुटाव है अगर इसको आपने ठीक नहीं किया तो मालदीव्स बच नहीं पाएगा। है कि ये मुसलमानों को क्या प्रॉब्लम है? ये क्यों नहीं समझते कि दुनिया में आपने किस अंदाज से जिंदा रहना है? क्यों ये मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं ये एम्बैरस कर रही है मुस्लिम दुनिया को? कि एक तरफ आप देखें अटैक अगर लेट से उधर है हो रहा है इंडिया के अंदर या पाकिस्तान के अंदर, तो आप ये कंक्लूड कर सकते हैं कि देयर विल बी मुस्लिम्स। सो ये सारी की सारी ये जो जंग है ये जो मुसलमानों ने शुरू की हुई है विद इन द मुस्लिम वर्ल्ड एंड विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इस जंग का कोई कंक्लूजन है? क्या निकलने वाला है इससे? क्या होगा इससे? ठीक है ना जनाब। सो ये जो चीज़ें हैं हमें इस सवाल को समझने की ज़रूरत है। और आज भी बहुत सारे जो मुसलमान हैं पूरी दुनिया के अंदर वो ये समझते हैं कि हमने दुनिया में जो है वो अपनी सल्तनत इस्टेब्लिश करनी है। हमने दुनिया में अपनी सल्तनत इस्टेब्लिश करनी है और हमने अब दुनिया में अपना निज़ाम लेके आना है। और ये हर रोज़ कोई ना कोई कहीं ना कहीं बैठ के जो है वो डिस्कशन करते रहते हैं, प्लान करते रहते हैं, ये कारोबार भी करते रहते हैं। मुझे याद है कराची में एक हमारे एक वीसी था एक यूनिवर्सिटी का, उसको था मैं तो बड़ा आई एम गुड, वो अमेरिकन एजुकेटेड था, और उसने क्या किया कि अमेरिकन एजुकेटेड होने के बाद उसने क्या किया, यूनिवर्सिटी बनाई। यूनिवर्सिटी बनाने के बाद वो टेररिस्ट ग्रुपों को सपोर्ट करता था। कभी वो इस्माइलियों को कराची में हमले करते थे, कभी वो किसी को करते थे, लेकिन वो समझता था कि ये जो मैं कर रहा हूँ इससे मैं अपनी लाइफ आफ्टर डेथ जो है वो उसको इम्प्रूव कर रहा हूँ, मैं जन्नत में जाऊँगा। बिकॉज दीज अदर मुस्लिम्स आर इनफिडल्स, दे आर इनफिडल्स एंड दे आर लायबल टू बी किल्ड। तो आप कैसे सर्वाइव कर सकते हैं जब आप मुसलमान को काफिर कह रहा है एंड मुसलमान नॉन मुस्लिम को काफिर कह रहा है, और आप समझते हैं कि इस बंदे को मारना जो है उससे मुझे सवाब मिलेगा? हाउ कैन यू मूव ऑन? आप कैसे मूव ऑन कर सकते हैं?
और ऐसी पाकिस्तान के अंदर तो बेशुमार एग्जाम्पल्स हैं। हैदराबाद के अंदर एक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे, उनकी बेटी डॉक्टर बन रही थी, मैं पाकिस्तान की मिसाल दे रहा हूँ, डॉक्टर बन रही थी और डॉक्टर बनने के बाद उसने वो इंस्टाग्राम के ऊपर एक लड़के से लाहौर में बात की, उससे उसको मोहब्बत हो गई एंड ऑल दैट, एंड देन वो लड़की जो है उसके साथ मिल के तो उसका वो जहादी माइंडसेट बन गया और उसने कहा कि ठीक है तुम लाहौर आओ, हम शादी करते हैं, शादी करने के बाद एक चर्च के ऊपर हम हमला कर देंगे। एंड वही हुआ, वो लड़की वहाँ से घर से कराची से हैदराबाद से भागी, वो लाहौर आई, लाहौर में आई थिंक इन्होंने शादी की, शादी करने के बाद उन्होंने उसको जो है कहीं हमला करना था एंड देन आई थिंक दे गॉट एक्सपोज, या उनमें से एक हमला उसने किया, दूसरा पकड़ा गया इन अदर्स। सो मुझे समझ नहीं आई कि जिस बंदे की प्रॉमिसिंग फ्यूचर है ज़िंदगी में, कि उसका बाप प्रोफेसर है या वीसी है, कि इसमें से कुछ यूक्रेनियंस भी पकड़े गए, उन्होंने पकड़े। और जो मेरे पास जो खबर है कि काफी सारे यूक्रेनियंस को डिटेन किया था इन्होंने इस इंसिडेंट के तुरंत बाद, और पॉसिबल जो सिंपैथाइजर्स हो सकते हैं आईएस के, उन सबको डिटेन किया था और सबकी कुटाई हुई। तो उसमें से कुछ लोग जरूर निकल के आ होंगे, फिल्टर आउट होके, फनल आउट होके, जिसके बेसिस पे इन्होंने एक थ्योरी बनाई है कि ये भी पॉसिबल है। तो ये इतना सिंपल नहीं है, ये 26/11 टाइप अटैक था। और जिस लेवल पे इन्होंने किलिंग की, ये मर्सिनरी वर्क तो नहीं लगता। ये एक इस तरह का इस तरह के जो अटैक्स होते हैं जनरली जिहादी तंजीम ही करते हैं। तो अभी भी टू अर्ली होगा कहना कि ये इसके पीछे कौन है। और एक और चीज की, आपकी जो फॉरेन मिनिस्ट्री ने सबसे पहले इस एक्ट को कंडेम किया था, जब ये इंसिडेंट शुरू हुआ था उसी वक्त कंडेम कर दिया था। तो टू अर्लीनेस थोड़ा सा अजीब लगता है कि ये क्या मतलब है कि इतनी जल्दी उन्होंने किया। ठीक है, जुनैद आपकी तरफ आते हैं। आप मुझे बताओ, इस पे नरेंद्र मोदी जी की स्टेटमेंट भी आई है और उन्होंने सारे कंट्रीज को, इंक्लूडिंग हमास हो या और भी बहुत से ममालिक को इंक्लूड करके, इवन यूएसए को भी इंक्लूड करके उन्होंने ये कहा है कि हम सबको उठ खड़े होना चाहिए, आईएसआईएस को इस चीज का मुंह तोड़ के जवाब देना चाहिए, क्योंकि हम ऐसे एरा में हैं जहाँ पे हमें डेवलपमेंट की, तरक्की की बात करनी चाहिए, ना कि हम यहाँ पे भी अपने लोगों की, दुनिया के इंसानियत की जानें उठाते फिरे। इस वजह से इस चीज को रोकने के लिए अब सबको एक होना पड़ेगा, रिलीजन की थॉट से और एक्सट्रीमिस्ट होके सोच से निकल के। क्या राय रखते हो आप इस बारे में? देखें, जो मोदी जी ने कहा कि पूरी दुनिया को अब इकट्ठा होना पड़ेगा टेररिज्म पे, बेसिकली दुनिया में आज की तारीख में डेफिनेशन डिफाइंड ही नहीं है। हर कंट्री टेररिज्म को एक अपने अलग विजन से, अपने एक एंगल से, अपने एक इंटरेस्ट से देखती है। ग्लोबली कोई टेररिज्म की एक प्रॉपर या एक होती है